हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी माह फरवरी की है, कक्षा आठवीं। ठीक है, कक्षा आठवीं माह फरवरी। और जो वर्कशीट है आपकी जो 2020-21 अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस वर्कशीट को पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो यार तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन वाला बटन होता है उसको भी दबा देना। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले हम लोग गणित इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो देखिए, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस वीडियो के देखिए प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट, इस चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, कक्षा आठवीं, वहाँ पर लिखा होगा वर्कशीट माह फरवरी, तो उस पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हो जो कि आपके वर्कशीट सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताएंगे हम हिंदी का वर्कशीट का सॉल्व। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सॉल्व मिलेगा हिंदी विशिष्ट का। ठीक है, माह फरवरी। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 देख लीजिए। कुंडलियां छंद की विशेषताएं लिखना है और गिरधर की कुंडलियां पाठ के एक पद लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले जरूर ले लेना। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ये है आपकी। देखिए कुंडलीय छंद की विशेषताएं और पद। ठीक है, गुण के गाहक सरस नर, विन गुण लहे ना कोई, जैसे कागा कोकला, सब सुने सब कोई। ठीक है, इस प्रकार आपको इस पद लिखना है और विशेषताएं। तो आप जल्दी से लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो आप वीडियो को रोककर इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस वर्कशीट को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको पूरा पहले आप पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन यहाँ पर किए गए हैं, जैसे कि यह पंक्ति भाषा भारतीय कक्षा आठवीं की किस पाठ से ली गई है, तो यहाँ पर उसका पाठ का नाम बताना है। तो आपकी जो ये पंक्ति है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इस पार्ट से ली गई है। तो इसको भी अभी इसका आंसर लिखित में बताता हूँ। ठीक है, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका भी आंसर और इसका, तीनों के आंसर लगातार बताएंगे तो आपको लिख लेना है। तो देखिए ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, तो इसके आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए। जो आपका फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, तीनों के आंसर दिए गए हैं। तो आप पहले क्या कीजिए, फर्स्ट लिखिए और सेकंड लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आप थर्ड भी आप लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी आंसर शीट में, यानी कि जो आपकी वर्कशीट है इसमें लिख लीजिए आप इन सभी के आंसर दिए गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है देखिए, यहाँ पर दिया गया है, हमारे देश में प्रचलित विभिन्न उत्सवों की सूची बनाकर विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम भी लिखना है। तो देखिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो आपको ये लाइन दी गई है, यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार आपको वर्कशीट स्कूल से मिली है, तो इस प्रकार लाइन दी गई होगी, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। तो देख लीजिए ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। तो विक्रम संवत सभी दिए गए हैं, तो आप महीनों के नाम भी सभी लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, महेश्वर पाठ के आधार पर नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार महेश्वर के महत्व के बारे में एक दो वाक्य लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए पुरातात्विक महत्व लिखना है, पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व लिखना है। तो इन चारों के आंसर आपको एक साथ दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 5 के भी आंसर बताए जाएंगे। तो पहले देख लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 4 के 1, 2, 3 चारों के एक साथ आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपका फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का और फोर्थ का। तो सभी आप एक साथ जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, सभी के आंसर लिखते जाइए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। ठीक है, अभी आपका प्रश्न क्रमांक 4 का, अभी तो 4 हुए, पांचवा भी है इसका, तो पांचवा भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो प्राचीन से संबंधित, तो इसका क्या होगा, तो देखिए पुरातात्विक होगा। क्या होगा, प्राचीन से संबंधित होगा आपका पुरातात्विक। यहाँ पर देखिए प्राचीन से संबंधित क्या होगा, पुरातात्विक। धर्म से संबंधित धार्मिक होगा, और संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक होगा, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होगा, और पुराणों से संबंधित क्या होगा, पौराणिक होगा। तो इन सभी के आप यहाँ पर आंसर लिख लेना है। ठीक है, जो आपकी आंसर शीट है, यानी कि जो वर्कशीट है, यहाँ पर आप सभी के आंसर ये लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी इनको लिख लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 5 है।
तो प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए, फत भूल ना जाना फतेह कहीं, तो इसका आपको इस पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप स्वयं कर सकते हो या फिर आप इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 5 का। तो इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप। किसी 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाना है आपको। 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाकर किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखना है। तो आप कोई भी आप योग आसन लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, योगासन कुछ लिख दिए हैं, 10 नाम लिखना था, तो यहाँ पर अभी 8 नाम लिखे हैं, तो आपको 10 2 और लिख देना है कोई भी। और किसी भी, जैसे कि यहाँ पर गोमुख आसन, आप कोई भी आसन का वर्णन यहाँ पर कर सकते हो, तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है, अपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी, आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी, वर्णमाला को स्वयं उच्चारण करके देखो व निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसे वर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। इसके बाद में ऐसे वर्ण जो ओंठों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, ओंठों की, जैसे फा, मा, पा, ठीक है, इस प्रकार। तो इन सभी के आंसर अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, ऐसे वर्ण जो दांत और ओंठों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि छा, त्रा, धा, ना, इस प्रकार। इसके बाद ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, तालु समझ रहे हो ना आप, तालु मतलब ताल टाइप का बनता है, तो इसके जैसे कि इया, खा, इस प्रकार। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 5वां देख लीजिए, ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं, जैसे कि का, खा, गा, इस प्रकार। तो इन सभी के आंसर आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 के 1 2 3 4 5 पाँचों के एक साथ आप आंसर देख लीजिए और इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए, प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट कार्य। तो यहाँ पर देखिए, आप अपने परिवार के सदस्यों या घर के बड़े बुजुर्ग से बातचीत करें, निम्न बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्गों से, जो आपके माता पिता या फिर दादा दादी होंगे, उनसे आपको बात करना है, यानी कि बातचीत करना है। फिर यहाँ पर लिखना है, जैसे कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली। तो यहाँ पर आपको जैसे जिस माध्यम से आपको पता चला होगा कि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो वो लिखना है। जैसे कि आपको टेलीविज़न के द्वारा मिली होगी तो टेलीविज़न लिख सकते हो, या न्यूज़ चैनल, है ना। इसके बाद सेकंड देख लीजिए, लॉकडाउन से क्या आशा है। लॉकडाउन से क्या आशा है, लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो आप स्वयं लिख सकते हो उसको, क्योंकि आपको जो भी परेशानी हुई होगी तो यहाँ पर आपको लिखना है। इस प्रकार देखें, पहले तो आपका आंसर था टेलीविज़न या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और सेकंड में इस प्रकार लिख सकते हो, लॉकडाउन का अर्थ भी लिख सकते हो, और समस्याएं जो भी आपको हुई होंगी तो इस प्रकार ये समस्याएं हैं, जैसे कि यातायात में समस्या हुई, बाहर ना निकलना, इस प्रकार जो समस्याएं आपकी हुई यहाँ पर आप सभी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों के आ रहे हैं आपके आंसर। इसके बाद में जो थर्ड दिया गया है, लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो उस समस्या को यहाँ पर लिख देना है, उसका समाधान कैसे हुआ ये भी आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद अपनी दिनचर्या में क्या अंतर आया, तो आपकी दिनचर्या यानी कि जो दिन भर आप जो भी करते थे तो उसके टाइम में परिवर्तन हुआ होगा, यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, कोरोना महामारी से भी आपने कौन सा नया कौशल सीखा, यानी कि जो आपकी कोरोना महामारी अभी फैली हुई थी तो उसमें आपको कौन सा नया कौशल सीखा, इस प्रकार आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, इसमें आपको पहेली के माध्यम से इसको पूरा करना था, तो इस प्रकार अपने वर्कशीट में लिख लेना है। ठीक है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनके अनुसार इसको लिखना था, तो आप जल्दी से इसको भी देख लीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए यार, चैनल पर नया यार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अदर वीडियो आप देखना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के तो डिस्क्रिप्शन में यार लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। थैंक यू, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।